नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। आज है 22 जुलाई। हम लोग 22 जुलाई से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि विनय क्वात्रा किस देश ने भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो विनय क्वात्रा जो है आपके ये अमेरिका के नए राजदूत चुने गए हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यह पद जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पड़ा था, जो हाल ही में अभी चुन लिया गया है। क्वात्रा का कार्यकाल इस वर्ष 30 अप्रैल को खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। क्वात्रा की जगह विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। प्यारे साथियों, अमेरिका की बात आई है। अमेरिका के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा हो जाएगी अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बाइडेन। अमेरिका की करंट अफेयर देख लेते हैं तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त राज्य अभ्यास जो है वज्र पहाड़ और उमरेई और फिटनेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए यानी अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका जो है टॉप पर है और जो है भारत 9वें स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि किस राज्य की ग्यवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान में शामिल हैं। तो ये जो है यानी कुसमुंडा और ग्यवरा, ये जो कोयला की खदानें हैं ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें यानी ग्यवरा और कुसमुंडा को वर्ल्ड एटलस.com की दुनिया की शीर्ष 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की इन दोनों कोयला खदानों का देश में वार्षिक उत्पादन में लगभग 10% हिस्सा है और 2023-24 में इनका कोयला उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक था। इस सूची में सबसे अधिक खदानें 4 इंडोनेशिया की हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान को दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। चीन दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है और विश्व में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक का देश माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। छत्तीसगढ़ की बात हुई तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे विष्णुदेव राय। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल की बात कर लेते हैं, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ लोकसभा की सीटें 11 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटें 5 हो जाएंगी। नेशनल पार्क की बात करें छत्तीसगढ़ के तो इंदिरा, कांगेर, गुरु घासी नेशनल पार्क, और यहाँ के पर्व की बात करें तो हरेली व छेरछेरा यहाँ के पर्व हो जाएंगे। यहाँ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करें तो इको फ्रेंडली वर्ल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया है और छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद के किन्हें नियुक्त किया गया है तो टी.एस. सिंहदेव को नियुक्त किया गया है। विष्णुदेव साई के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने को हाल ही में छत्तीसगढ़ में यह किया गया है और छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 1000 मासिक सहायता के प्रदान करते हुए मातारी वंदना योजना शुरुआत की गई थी और छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना शुरू की गई कि जो सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या मुक्त तीर्थ यात्रा कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि हाल ही में किस बैंक ने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो हाल ही में ये बैंक हो जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत में सौर छत प्रणाली के विस्तार में वित्त पोषण के लिए भारत को $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकार किया है। इससे देश में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा और विकसित करने का तथा नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के महत्वाकांक्षी सरकारी प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एडीबी
ऋण को एसबीआई और नाबार्ड के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। एसबीआई और नाबार्ड एडीबी ऋण राशि उपयोग सौर छत प्रणाली के निर्माता और उन लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए करेंगे जो अपने यहाँ छत प्रणाली स्थापित कराना चाहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पूर्व ट्विटर के मुख्यालयों को कैलिफोर्निया से कहां शिफ्ट करने की घोषणा की है। तो कैलिफोर्निया से हाल ही में जो है टेक्सास में शिफ्ट करने की घोषणा की है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलन मस्क या आदमी मस्त अपनी दोनों कंपनियों को हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास में खोलने की घोषणा कर दी है। उन्होंने जानकारी दी कि स्पेस एक्स का मुख्यालय अभी कैलिफोर्निया के हार्थोन में है, जिसे अब टेक्सास तथा स्टार वेस में ले जाया जाएगा। इसी तरह एक्स का मुख्यालय भी अब सैन फ्रांसिस्को में नहीं रहेगा और इसे ऑस्टिन स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कैलिफोर्निया में कितनी नौकरियां या सुविधाएं टेक्सास में स्थानांतरित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, कौन सा शहर यूनेस्को में 46वीं विश्व धरोहर शामिल सत्र में मेजबानी करेगा। तो ये जो है दिल्ली आपको कर रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को ने के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पहली बार है जब देश में इसका आयोजन भारत हो रहा है। यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में समारोह का उद्घाटन किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो यानी जो है यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा फ्रांस पेरिस में। इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसके महानिदेशक की बात करें तो आद्रे एजोले जो है इसके महानिदेशक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, किस अभिनेता को भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आपके फिल्म अभिनेता हो जाएंगे रामचरण, जिनको हाल ही में फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न से सम्मानित किया गया है। अभिनेता रामचरण मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत का पुरस्कार दिया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष विक्टोरियन राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न IFFM ने इस बार रामचरण को राजदूत घोषित किया है। इसी के साथ रामचरण यह सम्मान पाने वाले इंडिया सिनेमा के पहले एक्टर बन गए हैं। रामचरण की पिछली फिल्म RRR थी, जिसमें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को अंतरिक्ष अनुसंधान तथा उनके योगदान के लिए दक्षिण कोरिया में बुसान में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की द्विवार्षिक बैठक में सम्मानित किया गया है। 45वीं कोष पार वैज्ञानिक सभा 13 से 21 जुलाई 2024 तक बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनिल भारद्वाज को ही 45वीं कोष पार वैज्ञानिक सभा में विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। इसरो के सहयोग से कोइस्पार द्वारा स्थापित विक्रम साराभाई पदक अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी विकासशील देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति यानी नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना और शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में भारत के लिए मूल्य के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण 2030 तक
तथा $500 बिलियन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 ये है 33वां संस्करण। इसका आयोजन जो है फ्रांस में हो रहा है और इसका शुभंकर रहेगा फिजियन कैप, जबकि इसमें ध्वजवाहक रहेंगे शरद कमल और PV सिंधु। इंपॉर्टेंट जीके में केवल राष्ट्रपतियों को ऐड किया गया है, तो देख लेते हैं। चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बन गए हैं पाल कागमे, और अजरबैजान के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं इल्हाम अलीयेव। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब और ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंते, जबकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति की बात करें तो पीटर पेलेग्रिनी जो है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। और सिंगापुर के राष्ट्रपति की बात करें तो थर्मन मुगररत्नम जो है सिंगापुर के बन गए हैं। और मिस्र के 3री बार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फताह अल सीसी। और रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। और हंगरी के राष्ट्रपति बन गए हैं तमास सुल्लोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा खींच के। धन्यवाद।